हेलो गाइस, सैम इज़ हियर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जी पहली वीडियो, पहला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि वीक में कम से कम 2 वीडियोस तो अपलोड करूँ ही करूँ। तो मैं जी जा रहा हूँ कब्रिस्तान। तो मैंने सोचा मैं दोस्तों से ये चीज़ें शेयर करता जाऊँ कि ये चीज़ें, ये नज़ारे हमें शहरों में देखने को कहाँ मिलते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, ये नज़ारे हमें कहाँ मिलते हैं शहरों में देखने में। ये जी, ये मटर लगे हुए हैं, ये हरियाली, ये ग्रीनरी, ये नहीं दिखती शहरों में। ये मतलब हर तरफ मटर ही मटर लगे हुए हैं। ये भी मटर हैं, उसके बाद ये भी मटर हैं, ये भी मटर हैं। ठीक है, यहाँ भी मटर लगे हुए थे, वो जी उन्होंने मटर उतार लिए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पास जाके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मटर लगे हुए हैं सारे ही। ये देखें, ये ये मटर लगे हुए हैं। ये चीज़ें शहरों में देखने को कहाँ मिलती हैं। तो चलें जी, मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान, तो मैं वहाँ जाके आपसे कुछ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। ये जी रास्ते में एक बाग आता है, अमरूदों का बाग। तो मैं अगर आपको जाके नज़दीक से दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। बाग अमरूद उन्होंने उतार लिए होंगे, अमरूद नहीं लगे हुए, अमरूद उतार लिए हैं उन्होंने। ये अभी जो अमरूद है वो नए सिरे से लगे हुए हैं और वो ग्रोथ कर रहे हैं। ये स्टला लगाया हुआ है नीचे उन्होंने। और ये जनाब, ये जी पौधे हैं अमरूद के। काफ़ी बड़ा बाग है ये अमरूदों का ना। ये वो आगे तक सारा ही बाग है ये अमरूदों का। ये देखें जी, ये अभी उन्होंने उतार लिए अमरूद। ये नए सिरे से जो अमरूद हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं। ये जो जितने भी ये पौधे हैं, ये सारे पौधे उन्होंने नए सिरे से लगाए हुए हैं। ठीक है, ये जो पौधे हैं ये पहले से लगे हुए हैं। ये काफ़ी देखे ना बड़े हैं ये पौधे। और ये जो पौधे हैं ये इन्होंने नए सिरे से लगाए हैं पौधे। ये मेरे देखते देखते इतने हो गए हैं ये पौधे, नहीं तो ये बिल्कुल पिद्दे पिद्दे से पौधे थे। यहाँ यहाँ पौधे थे ये देखते देखते पौधे बड़े हो गए हैं। और ये देखिए, ये जो पौधा है ये इसका पहला फल है। ये जी किधर गया अमरूद? अमरूद तो गिर ही गया है। ये जिसका पहला फल है ये। ठीक है, ये जी मैंने हाथ लगाया अमरूद को, अमरूद गिर गया। अभी जो माली है उससे पूछते हैं कि ये जी अमरूद गिर गया, मैं ले जाऊं या आपको दे दूं? पूछते हैं, फिर उससे पूछते हैं। चलें जी, और आपको मैं थोड़ी सी ग्रीनरी दिखाता हूँ। ये भी, इसका भी ये पहला फल है इसका। इस पौधे का भी पहला फल है। ये पहला जो फल मतलब पौधा देता है ना, वो ऐसे ही होता है, वो ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, वो मतलब वो नहीं यूजेबल नहीं होता वो। ये देखिए, ये ग्रीनरी, ये भी बाग है जी अमरूदों का। ये भी सारा टोटली बाग है अमरूदों का। ये ऐसा करते हैं कि ये देखिए, ये जितनी भी, ये सारा बाग है अमरूदों का। ये इन्होंने लगाए होते हैं, ये पौधे लगे हैं सारे अमरूद के। और बाकी ये सारी जगह ये तो देखे ना कि वैसी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कभी मौसम के लिहाज से कभी गंदम लगा देते हैं, कभी चावल लगा देते हैं, कभी अभी शटाले का मौसम है, मतलब ये शटाला होता है, ये जो मतलब भैंसे वगैरह हैं, इनको, इनकी ये खुराक है। ये देखें, ये शटाला है, ये भी छोटा है बिल्कुल, पिद्दू सा शटाला है। ये अभी ग्रोथ करेगा शटाला, थोड़े ही दिनों में ये कहाँ से कहाँ शटाला चला जाएगा। ये सारी ग्रीनरी।
ये जो इधर के मतलब इधर देखते हैं सारी बाग की देखभाल करते हैं, ये सारे वो है। उसके बाद ये भी सबसे पहले ये पौधे जो लगे हुए हैं ये वो है, ये देखिए काफ़ी बड़े हैं, ये काफ़ी बड़े पौधे हैं। ये सारा ये देखिए, ये सारा भी कच्चा फल लगा हुआ है। ये मैं भी इनसे लेके जाता हूँ अपने बर्ड्स के लिए अमरूद ना। ये अभी तो देखें कच्चे है ना, तो जब ये मतलब पकते हैं ना तो ये सारे अमरूद तोड़ के कुछ ये मंडी ले जाते हैं और कुछ ये मतलब उधर इन्होंने ये रोड पे ही रखे होते हैं अमरूद। तो मैं भी इनसे लेके जाता हूँ बर्ड्स के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ से तोड़ के और वहाँ उन्होंने रखे होते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं अमरूद। तो ये अगर कुछ बाज़ार से मंडी से अगर हमें थोड़े से महंगे भी मिलते हैं तो ये बिल्कुल मतलब लेने के काबिल हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हैं। जो बाज़ार में पड़े होते हैं या जो मंडी में होते हैं पता नहीं वो कितने दिन पुराने हैं, तो ये जो हैं ये बिल्कुल फ्रेश हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। ये जी लेमन लगा हुआ है, ये देखें लेमन, ये लेमन लगा हुआ है। ये साथ इन्होंने लेमन के पौधे लगाए हुए हैं, ये सारा लेमन है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। ये जब पकेंगे तो वेरी टेस्टी और वेरी फ्रेश। ये भी अमरूद अभी लगा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह कितना जंबो अमरूद है। अभी ये भी साइज़ अपना इंक्रीज़ करेगा और अभी ये पकेगा। ये जी सरों लगी हुई है, देखिए माशाल्लाह कितना मतलब प्यारा नज़ारा है ये। ये जब भी मैं डेली कब्रिस्तान आता हूँ, तकरीबन डेली, तो जब भी मैं कब्रिस्तान आता हूँ ये चीज़ें मैं मतलब काफ़ी देर इधर टहलता हूँ, वॉक करता हूँ। तो क्योंकि ये चीज़ें शहरों में तकरीबन नहीं मिलती ना, तो इधर मैं आके वॉक करता हूँ, टहलता हूँ। ये देखें, ये इन्होंने ना खाद के तौर पे ना, ये जो भैंसों का ये गोबर होता है ना, ये खाद के तौर पे इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, ये कुदरती इतनी को मतलब स्ट्रॉन्ग खाद होती है ना, इतनी को स्ट्रॉन्ग खाद होती है कि आपको क्या बताऊँ। अभी बाज़ार से हम लेते हैं खाद, ठीक है, वो पता नहीं 12,000 का 15,000 का वो 50 किलो का जो है वो बैग आता है। ठीक है, और ये जो खाद है ये बिल्कुल कुदरती खाद है बिल्कुल ये ना। ये जी जो हम चेक कर रहे थे अमरूद गिरा, ये पूछते हैं इनसे कि क्या हाल है जी, ठीक हो, बादशाह राजी हो, और सब खैरियत ਹੋਰ ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र है। मैं चेक कर रहे हैं तो अमरूद ना डिग गया, तो नहीं खा लो, कोई गल नहीं, और नहीं लो अंदरों, नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला टोकरी अंदर पई लो, नहीं कोई मसला नहीं, मैं बस बहाना जी। कोई गल ये जी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये टोकरियाँ होती हैं, ये टोकरियाँ सारी जब ये जितने भी अमरूद पकते हैं ना तो इस टोकरियों में पैक करके ये मंडी भेजते हैं। तो ये देखें ये अभी बिल्कुल जो कच्चे अमरूद है ना, ये तो फिर भी पका हुआ है, हल्का फुल्का ये पका हुआ है, ये बिल्कुल कच्चे अमरूद हैं अभी। तो ये अभी जो गिर जाते हैं मतलब गलती से, या ये जब खाद वगैरह डालते हैं या जो भी ये करते हैं तो ये गिर जाते हैं, तो ये साइड पर रख देते हैं। अभी इन्होंने ज़ाया तो नहीं ना करने। तो ये वो रूम है जी, ये सारी टोकरियाँ। तो ये जी हमने उनको बताया कि ये अमरूद मैं चेक कर रहा था गिर गया, तो उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं, ये कौन सी बात है। तो चलिए आगे आपको दूसरी, अब कब्रिस्तान जाते हैं तो ये जी हमारे गांव की जो जनाजगा है वो है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी बन रही है। तो जो ये नए वाली है, जो पुरानी वाली है वो भी मतलब अभी काफ़ी मतलब वो पुरानी हो चुकी है, यूज़ेबल है पर काफ़ी पुरानी है वो। तो
तो ये जो नई जनाज़गाह है वो बन रही है जी हमारे गांव की। तो ये पता नहीं है क्या हुआ, ये दीवार जो सी है वो गिर गई है। ये देखे ना, ये सारी दीवार है वो एक साइड की गिर गई है। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों गिरी है। ये देखे ना, ये जो साथ वाली जगह है वो इतनी मतलब मिट्टी उन्होंने ले के जनाब अपनी जगह से, तो ये कितनी मतलब इन्होंने गहरी जगह कर दिया ये। तो इस वजह से ये जो दीवार है वो गिर गई है। तो चलिए अब आपको कब्रिस्तान की तरफ लेके चलता हूँ। ये जी हम अपने कब्रिस्तान में एंटर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। तो ये जब भी हम कब्रिस्तान में एंटर हो तो ये हमें दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। तो ये जितने भी ये पौधे लगे हुए हैं ये सारे मेरे पापा ने लगवाए थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये जितने भी पौधे आप देख रहे हैं ये सारे मेरे पापा ने लगवाए थे। तो ये जी मेरे पापा की कब्र है, ये मेरे पापा की कब्र है। शिकार कर रहे हैं, देखें ना कितनी बुरी बात है ये। जैसे मतलब हम में जान है, हमें दर्द होता है, वैसे ये जो परिंदे हैं इनको भी दर्द होता है, इनमें भी जान है। ये शिकार कर रहे हैं, कितनी मतलब ये गलत बात है। ये जी मेरे दादाबू की कब्र है। ये जो मेरे दादाबू की मामा थी ये उनकी कब्र है। और ये मेरे दादाबू के जो पापा थे ये उनकी कब्र है। और ये आगे से जो उनके भाई थे मोहम्मद सादक और ये मंजूर अहमद, ये आगे से इनके भाई थे। तो चलिए मैं दुआ करता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जी कब्रिस्तान में एक छोटा सा कमरा है, इसमें ये मोटर लगी हुई है पौधों को पानी देने के लिए। उसके बाद ये स्टैंड है। ये स्टैंड ये है कि देखो ना, इस पे ये सुराख लगे हुए हैं, इस पे लाइट लगती है। और जब रात को मतलब कब्र खोदनी होती है तो ये लाइट के तौर पे यहाँ लाइट लगी होती है, और मतलब ये लाइट इस्तेमाल की जाती है। ये तार पड़ी हुई है नीचे। तो ये जो उनसा ये सारे मतलब जो लगे हुए हैं, स्विच वगैरह लगे हैं। ये जी कुरान पाक है, ये सूरह यासीन है। ये पंखा है गर्मी के लिए, क्योंकि माशाल्लाह कारी साहब रोज़ आते हैं इधर, ठीक है ना। सुबह 7-8 बजे आते हैं वो इधर, रोज़ कुरान ख़वानी करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, इधर बैठ के तिलावत करते हैं। तो हमें रेगुलर आना चाहिए। देखें कब्रिस्तान हमारे आबा अजदाद, ठीक है ना, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम तो एक सेकंड का भी एक उनके मतलब पसीने के कतरे का भी हम हकदार नहीं कर सकते। एक बच्चा होता है, छोटा सा एक बच्चा होता है, ठीक है, पहले दिन से लेके 25 साल तक जो वालिद है वो अपनी औलाद को पालता है। और वालिद को ये भी नहीं पता होता कि कल को मैंने सुख देखना है कि नहीं देखना अपनी औलाद का, ठीक है। क्या पता है कि मेरी औलाद जवान होनी है तो मैंने दुनिया से चला जाना है, कुछ नहीं पता होता वालिद को। देखें, वालिद एक ऐसी अजीम हस्ती है जो अल्लाह पाक ने हमें अता की है कि हम उनके एक कतरे का भी, पसीने के कतरे का भी हक अदा नहीं कर सकते, ठीक है। ये जी ये लगा हुआ है मेरे ख्याल से माल्टे का जो उनका पौधा ये लगा हुआ है। ये अनार का है, ये नया पौधा लगाया था, घर लगा हुआ था, वहाँ से ये ट्रांसफ़र किया यहाँ। तो ये एक दफ़ा सूख गया, इंशाल्लाह जब दोबारा मतलब ये दोबारा इंशाल्लाह होगा। ये अंजीर है, ये भी इस टाइम मतलब सूख गई हुई है, तकरीबन सारे पत्ते इसके गिर गए हुए हैं। ये भी इंशाल्लाह दोबारा ग्रो करेगी। और ये लेमन का पौधा है जी, ये भी अनार है। उसके बाद ये अमरूद का पौधा है। उसके बाद ये बकैन है। बकैन और नीम, मतलब जो ये नीम का दरख्त होता है इसमें फ़र्क होता है। जो बकैन होती है वो ऊपर से ऐसे मतलब अम्ब्रेला टाइप होती है, छतरी टाइप गोल होती है। और ये जो ये नीम होती है उसका मतलब पत्ता भी कड़वा होता है और उसकी शेप भी और होती है। ये भी बकैन है जी, ठीक है। तो ये इधर
लगी हुई थी बेरी थी, वो मैंने मतलब ये कटवा दी थी। तो मैंने कहा कि ये सामने बकैन है और ये जो सी बेरी है मतलब कोई इसका फ़ायदा ही नहीं है, ये आपस में जब एम टकराएंगी तो क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो सी बकैन है इंशाल्लाह अगले साल ये ऐसे पूरी मतलब ये अम्ब्रेला छतरी जो सी है ये मेरे पापा को छाँव देगी। ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा सारा ये देखे ना, ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। ठीक है, ये सारा कब्रिस्तान है माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा एरिया मतलब कब्रिस्तान का। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सफाई हुई है, ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी है हमें। ठीक है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक जिसे तौफीक दे जिसे ना दे, ये अल्लाह पाक के सारे काम हैं, ये पैसे से काम नहीं होते। ठीक है, ये अल्लाह पाक की तौफीक से काम होते हैं, जिसे अल्लाह पाक तौफीक देते हैं ठीक है वो ये काम करता है। तो अल्लाह पाक ने, चले हम गुनाहगार बंदे हैं, हम इस काबिल है ही नहीं, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है तो हम ये अल्लाह पाक ने हमारे हाथ से ये काम करवा रहे हैं। ये पूरे कब्रिस्तान की सफाई करवाई है माशाल्लाह। ठीक है जी, ये देखें ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा जितने भी ये झाड़ियाँ हैं ये सारी एक साइड पे पड़ी हैं। ये इंशाल्लाह बंदा लगवाऊंगा, वो सारी जितनी भी ये झाड़ियाँ जितनी भी ये पराली टाइप जो भी है ये सारा एक जगह इकट्ठा करके इनको कब्रिस्तान की हदूद से बाहर लेके इनको आग लगा दी जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि कब्रिस्तान की हदूद में आग नहीं लगानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह अब हमारा क्या प्रोग्राम है कि अब हमारा प्रोग्राम ये है कि जो आपने देखा होगा पार्कों में, ठीक है, यहाँ आप किसी फूड स्ट्रीट में चले जाएं तो उधर सिटिंग बेंचेस होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब कंक्रीट के होते हैं। तो वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो सा प्रोजेक्ट है वो ये है कि जितना भी ये कब्रिस्तान का एरिया है ठीक है, इसमें जो सिटिंग बेंचेस हैं वो लगवाए जाएँ। ठीक है, तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कुछ 30-40 होंगे, ताकि जो भी अपने आबाओ अजदाद के लिए, अपने लवाहिकीन के लिए दुआ करने आता है वो आराम से बैठ के दुआ करे उनके लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा बेंचेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ये होगा कि देखें ना, अभी ये कब्रिस्तान है, ये सारा एरिया कब्रिस्तान का है। ठीक है, कोई रास्ता नहीं है कि रास्ता कहाँ को जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह एक प्रॉपर जो एक पाथ है ठीक है वो बनाया जाएगा, पूरी एक मतलब प्रॉपर पाथ बनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये माशाल्लाह देखें ना, काफ़ी बड़ा हाथ है हमारे कब्रिस्तान का। ये जो हमारा गाँव है इसका कब्रिस्तान है ना, ये भी ये देखें, ये जो पोल लगे हुए हैं वो ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है, कब्रिस्तान का अलहदा मीटर है। ठीक है, तो ये जितने भी पोल लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है पोल, मतलब काफ़ी पोल्स माशाल्लाह लगे हुए हैं। तो ये पोल्स का ये मकसद है कि रात को अगर डेथ हो जाती है किसी की तो रात को कब्रिस्तान आना पड़ जाता है। रात को कब्र कुशाई करनी है, कब्र खोदनी है, रात को जनाजा होना है, तो फिर वो जो मैंने आपको पहला कमरा दिखाया था वो वाला ठीक है, उसमें सारा प्रॉपर जोन सा वो सिस्टम है। तो वहाँ से लाइट ऑन हो जाती है पूरे कब्रिस्तान में माशाल्लाह। आप सुई तक गिराए, सुई भी मिल जाएगी, इतनी माशाल्लाह रोशनी हो जाती है पूरे कब्रिस्तान में। तो ये प्रॉपर ये देखें ना कि अभी ये सफाई हुई है और ये जो भी ये गंद बंद है, ये झाड़ियाँ, ये जो भी पराली है, ये अभी नहीं उठाई गई, तो ये इंशाल्लाह उठाई जाएगी, प्रॉपर हमारा क्लीन कब्रिस्तान हो जाएगा। देखें ये हमारे जो आबाओ अजदाद है ये उनका घर है। जैसे हम अपने घर को कितना क्लीन रखते हैं, साफ़ रखते हैं, अपने आप को साफ़ रखते हैं, इसी तरह ये हमारे जो आबाओ अजदाद है उनका ये घर है। और हमारा हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम रोज़ आके तिलावत कुरान पाक करें। ठीक है, उसके बाद जो भी ये कब्रिस्तान है हम अपने कब्रिस्तान को साफ़ सुथरा रखें। हमने भी कल को इधर ही आना है, कोई पता नहीं है कि हमने कल का सूरज देख पाना है कि नहीं देख पाना। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि चलें रोज़ नहीं, हर वीक के बाद, हर वीक में जुमे के जुमे आप लाजमी अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पे आएँ। ठीक है, तिलावत कुरान पाक करें। देखें जी सीधी बात है, ये दुनिया जो आप मतलब इस पर बोएंगे वही काटेंगे। ठीक है, अगर आप आज को अपने वालदैन, अपने बुज़ुर्गान की कब्र पे जाते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, तो कल को आपकी भी कोई कब्र पे आएगा, तिलावत कुरान पाक करेगा, आपको भी कोई याद करेगा। तो अगर आप नहीं जाएंगे, सिंपली कोई नहीं आएगा आपकी कब्र पे भी। तो अल्लाह पाक हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, कब्रिस्तान आने की तौफीक दे, अपने आबाओ अजदाद की मतलब तिलावत करके हम उनको बख्शें।
हमें वो तौफीक दे। ठीक है, तो ये काफ़ी हमने पौधे लगवाए थे कब्रिस्तान में, तो खैर वो ये था कि काफ़ी मतलब वेस्ट हो गए हैं। वेस्ट इसलिए हो गए हैं कि पानी की ज़्यादती हो गई, कोई मतलब गर्मी ज़्यादा थी, और एक इधर से बहुत घूमती है ना, वो पौधे बहुत ज़ाया करती है। ये जैसे जैसे देखें, ये इसे ये भी पौधा, इसे क्या कहते हैं, सुखचैन। हाँ, ये सुखचैन है। ठीक है, उसके बाद इधर काफ़ी बकैने भी लगवाई थी हमने। ठीक है, उसके बाद अंजीर भी लगवाई थी, और एक फैंसी पौधा था, पता नहीं उसका नाम क्या था, वो भी लगवाया था। तो चले खैर, वो सारे मतलब जो बचे हैं वो ही सही, जितने बचे हैं अगर वो ही मतलब हो जाते हैं तो हमारा इंशाल्लाह कब्रिस्तान जो है वो पूरा एक बाग लगेगा। ठीक है जी, तो आज का जी ये पहला व्लॉग था। इंशाल्लाह चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़।